तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा शाहरुख कोठे पे आता, कोठे का जो लड़का ना देख के डर जाता है कि मम्मी रे भूत। हमारा मैं कहता मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो भी कहता आप जिंदा हो, अब सच्ची में जिंदा यहाँ पर हो। ओ माय गॉड, यार मालकिन तो देख के बड़ी खुश हो जाएगी। आपको पता भी है आपके जाने के बाद है ना मालकिन कितना ज्यादा रो रही थी। अरे रो रो कर ना पूरा भाई अपना तबीयत भी उन्होंने खराब कर लिया था। वो आपको जिंदा देखेगी ना तो बड़ी खुश हो जाएगी। मैं अभी जाके बता देता हूँ। हमारा मैं कहता आराम से जाम और क्या कि बस मेहमान यहाँ पर आ रहा है, मेरा नाम मत लेना। तो ये नौकर भी जाता है और आते थे मैडम फुशियन जल्दी से भाई कोई मेहमान आया है आके मिल लीजिए। तो उसकी नौकरानी आती है और कहती है तुझे आइडिया नहीं है क्या हमारी मैडम कितनी ज्यादा बीमार है, कितनी ज्यादा सैड यहाँ पर है और तू एक मेहमान को लेके आ रहा है, निकल जा। भाई मैंने बोला ना कोठा भी कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, तूने काहे को ओपन कर दिया। तो हमारे मैं कट्टा दूर से आवाज देता कि हेलो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो फुशियन मिलना नहीं चाहती, मैं वापस चल जाऊंगा। आवाज सुनते ही फुशियन पहचान जाती है कि ये तो मेरे शाहरुख का आवाज यहाँ पर है। भाग भाग के जाने लग जाती है और हमारे शाहरुख के सामने आती है और कहती है शाहरुख तुम जिंदा हो। शाहरुख कहते हैं यस ये मैं ही हूँ और मैं जिंदा हूँ। वो आके गले लगा लेती है और कहती है तू वापस आ गए। फिर दोनों अंदर जाते हैं, आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। हमारा शाहरुख सारी बातें डिटेल में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। ये भी कहती है अच्छा ऐसा हुआ था क्या यार, तुमको आइडिया भी है तुम्हारी मौत की खबर सुन के मुझे कितना बुरा लगा था। आई मीन पूरे शहर में बाकी बंदे लोग को इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना बुरा मुझे लगा था। मैंने तो भाई रो रो के पूरा का पूरा अपना घर ही आंसू से भर लिया था। नौकरानी भी कहती है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे रो रही थी, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा। हमारा मैं कट्टा भी कहता है यार रो लिया लेकिन रो रही है, अब मैं वापस आ चुका हूँ, तुमको रोने धोने की कोई भी जरूरत नहीं। ये एक कमाल की बात बताऊं क्या, जो सुन ये भी कहती है बताओ। हमारा मैं कट्टा कहता है कि जब मैं उस समय मरने वाला था ना तो मेरे दिमाग में कमाल का पोयम आया था और मैंने पोयम यहाँ पे बना लिया है। हमारी फुशियन कहती है तो बताओ यार तुमने क्या पोयम बनाया है, मुझे भी सुनना है। तो हमारा शाहरुख मनी मन सोचता है कि वेल यार ये पोयम तो मैंने लिखा नहीं है, वो पोयम तो मैंने पृथ्वी से किसी को कॉपी किया है। हालांकि मुझे कॉपी कैट वाली फीलिंग आती है लेकिन ये फीलिंग एक अच्छी है तो ये पोयम बोलना चालू कर देता हूँ। ये कोई रोमांटिक पोयम यहाँ पे नहीं था बल्कि हीरोइक पोयम यहाँ पे था जो कि हीरो लोग के लिए बोला जाता है। इन शॉर्ट भाई अपने लिए ही पोयम बोल रहा था कि भाई कैसे हीरो जैसा मैंने भाई दुश्मनों को मारा और एंड में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हाँ तो जैसे फुशियन सुनती है ना उसको भी आइडिया लग जाता है कि वेल यार इन्होंने बोला कि ये फाइट करे थे अकेले ही, बहुत लोग के साथ भिड़ चुके थे और 200 से ज्यादा लोग को मारा था और इतना कमाल का पोयम इनकी पर्सनैलिटी को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। वो यह सोच के ही मेरे को गूज बम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा शौक को कहता है यस ये पोयम मैंने तुमको बस ऐसे ही सुनाने के लिए नहीं सुनाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कोठे द्वारा है जो पोयम है ना धीरे 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 पूरे सिटी में फेमस करो ताकि लोगों को मेरी बहादुरी का आइडिया यहाँ पे लगे। मनी मन सोचता जो हमारा गवर्नर है ना उसने रिपोर्ट भेजा था लेकिन रिपोर्ट में मैंने ऐसा बहादुरी का काम किया वो नहीं लिखा, बस उसने लिखा 200 बंदे लोग को मारा और एंड में मर गया। अब ऐसा कौन लिखता है, थोड़ा कूल वे में लिखो। तो मैंने अपने कूल वे में लिख दिया। उतने में नौकरानी आती है और आते कहती गर्म पानी तैयार है, आइए मैं आपके कपड़े उतरवा देती हूँ। हमारा मैं कहता ना रहने दो मैं खुद ही उतरवा लूंगा। हाँ तो गर्मा गर्म पानी यहाँ पे था, ये आराम से नहाता है और कहता है ठंडी में गर्म पानी के से नहाने का मजा ही कुछ और है। उतने में फुशियन भी आ जाती है और कहती मैं हूं ना मैं आपको नहलाने में हेल्प करती हूँ। हमारा शाहरुख खान कहता है अरे हाँ जो मेरा विग है ना वो गीला हो जाएगा तो मैं विग निकाल देता हूँ। हाँ तो बहुत सारे बंदे पूछ भी देते भाई इसका बाल तो चला गया ना तो इतना जल्दी बाल कैसे आ गया, तो इसने विग यहाँ पे लगा लिया था, वो विग यहाँ पे निकाल लेता है और जैसे विग निकालता है सामने से फुशियन को हंसी आ जाती है और अपना हंसी रोक भी नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि अरे यार ऐसा क्या मैंने कर दिया, बस टकला तो हुआ यार बाल आ जाएगा वापस से भाई पहले जैसे बाल हो जाएंगे। ये हंस यहाँ पे काय को रही है। उसके बाद अगले दिन के सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा वापस यहाँ पे जा रहा था, फुशियन भी गुड बाय करती है और फुशियन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल यहाँ पे बने हुए थे। इसका मतलब समझे दया रात भर हमारे शौक ने किया, बेचारी को सोने का भी मौका नहीं दिया, जो कि नौकरानी लोग भी देख के समझ जाती है। पहली वाली कहती अरे बाप रे भाई शौक के अंदर क्या दम यहाँ पर है। मैं कमरे के बाहर यहाँ पे थी, रात भर ना कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और जैसे सुबह में कमरे में चेक करने गई ना बेड यहाँ पे टूटी पड़ी हुई थी, यानी रात भर दंगल हुआ था बेड के ऊपर। चलो यार आपके लिए नहाने के लिए पानी में गर्म कर देती हूँ, नहाइए फिर सो जाइए। रात भर तो बेचारी आप सो ही नहीं पाई। अब आता है हमारे शौक जो कि वापस जा रहा था, रास्ते में ना पूरा एक बटवा इसको मिलता है, पोटली मिलता है जिसमें लोग पैसे रखते हैं। हमारा शौक देखता है वह ये पहले खाली मेरे को सिक्के मिलते थे लेकिन आज मेरे को पूरी की पूरी पोटली यहाँ पे मिली है। और एक सेकंड ये जो पोटली यहाँ पर है ना अब ये पोटली सेम टू सेम मेरे पोटली जैसा यहाँ पर है। आई मीन ये मेरा नहीं है, मेरा तो मेरे पास ही है, ये उस बंदे का होगा जो मेरे जान पहचान गया, क्योंकि जो बड़की बहन है ना बड़की बहन ने ये पोटली अपने हाथों से बनाया था। एक पोटली उसने मेरे को दिया था, एक चचा को दिया था और एक भाई को दिया था और ये कोठे के बाहर यहाँ पे गिरा हुआ है। यानी लगता है ये चचा का होगा और चचा फिर से यहाँ पर आ गए, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखता चचा का नहीं था, वो भाई का यहाँ पे था, यानी भाई भी कोठे पे यहाँ पर आया था। तो हमारे में कटे भी पोटली उसको देता और कहता
कहता भाई शुक्र मना कि भाई ये पोटली मेरे को मिला है, किसी और को मिलता ना लेके यहाँ से भाग भी जाता। तो वो भी कहता हाँ हाँ शुक्रिया, चलो यहाँ से। मैं अपने क्लासमेट के साथ बस घूम रहा था। हमारा मैं कहता भी कहता यार मैं भी अपने दोस्तों के साथ बस पेट्रोलिंग कर रहा था, कोठे पे नहीं आया था। तो वो भी कहता भाई तेरे दोस्त लोग कहाँ पर है? ये भी कहता भाई तेरे भी टीममेट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यामीन दोनों कोठे पे मजे करने आए थे। माहौल ऑकवर्ड सा यहाँ पे हो जाता है, लेकिन बाद में माहौल ठीक भी हो जाता है। शौक देखते वेल मैं तो पहले से बदनाम हूँ, कोठे पे जाता कोठे वाली के साथ मेरा चक्कर चलता है भाई, जो कि अपने आप को इतना शरीफ यहाँ पे दिखाता है। यार वो तो रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ा गया कोठे पे आते हुए, लेकिन इसके चेहरे का भी जो एक्सप्रेशन है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और अभी भी एटीट्यूड में, वो तो अभी भी एटीट्यूड में यहाँ पे था कि भाई मैं भी जवान यहाँ पर हूँ। मन मेरे को भी करता है, पैसे मेरे पास थोड़े से यहाँ पे थे तो आ गया यार, इसमें कौन सी बात हो गई। हमारा शौक के तो रुको यार, घर पे जाने से पहले संतरा ले लो। कोठे वाली की जो लड़कियां होती है ना उनका जो स्मेल होता है बड़ा हार्ड होता है, कोई और सूंघेगा ना तो पता लग जाएगा। तो संतरा तुम खा लोगे ना तो संतरे के स्मेल से कवर अप हो जाता है। जो सुनते ये भी कहता है वाओ यार तुमको तो कुछ ज़्यादा ही मालूम है, लगता तुम्हारा तो रोज का यहाँ से आना जाना है। हमारा शौक कहता नहीं बताऊँ क्या, तुम्हारे अब्बा जान यानी मेरे अंकल ने ये टेक्निक यहाँ पे बताया है, तो समझ जाओ कि इसका रोज का आना जाना रहता होगा। तो भाई समझ जाते यानी अब्बा जान ही कमी ने, इतनी सुंदर बीवी रहते वन में भी कोठे वोटे पे आते रहते हैं। हमारे में कटे कहते ये लो भाई इतने संतरे लो, घर पे यहाँ पे जाओ बाकियों को भी दे देना, मुझे कुछ काम है मैं बाद में आऊंगा। जो सुंदर भाई कहता तुझे काम है, अब तुझे कौन सा केस यहाँ पे मिल गया? ये भी कहता भी कोको भाई फू के मौत के बारे में तूने सुना ही होगा, उन्हीं का जो केस है ना राजा ने मुझे दे दिया। ये भी कहता वो बेकार सा केस तुझे यहाँ पे दे दिया। यार हमारे में कटे कहते क्या ही कर सकते भाई, राजा का ऑर्डर यहाँ पे था, मैं मना भी नहीं कर सकता। जो सुंदर ये भी कहता तू तो मना भी नहीं कर सकता यार, लेकिन ये केस काफी बेकार है और मुझे तो नहीं लगता भी आसानी से सॉल्व यहाँ पे होने वाला है। आई होप अच्छे से सॉल्व हो जाए। हमारा मेकट भी कहता टेंशन मत लो यार, मैं सॉल्व यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करूंगा। मनी मन सोचता है इनको लगता है कि केस बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, लेकिन ये दुनिया में आया हूँ और जब से मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ ना तब से शायद ये केस बड़ा सिंपल और सबसे आसान यहाँ पे लग रहा है, वरना बाकी केस इतने कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे थे कि भाई मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, फिर निकल जाता है। तो भाई भी कहता है यार लेकिन इतने सारे संतरे सबके सब खट्टे यहाँ पर है, खट्टे वाले कौन खाएगा यार? हमारा मेकट कहता भाई छुड़की है ना अपनी भाई पागल, उसको दे देना वो खा जाती है। तो ये भी कहता हाँ भाई छुड़की पागल बच्ची वो तो खा लेगी। हमको बताया जाता है कि जो डाली टेम्पल है भाई, हमने सुना भी डाली टेम्पल नाम की भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्राइम सॉल्व करने के लिए काम आती है। उनका जो औकात समझो हमारी दुनिया में जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना उसके बराबर यहाँ पे होती है, लेकिन हमारे शाहरुख को गोल्डन टोकन यहाँ पे मिल चुका है। वाई गोंग भाई उसका सपोर्टर यहाँ पर है, तो उसकी औकात है ना डाली टेम्पल से कई गुना ज्यादा हो चुकी है और टोकन द्वारा वो कहीं भी आ जा सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जाता है डाली टेम्पल में, वहाँ के नौकर लोग को दिखाता भी गोल्डन टोकन, वो कहता राजा ने टोकन दिया है, अब मुझे जो हेड क्वार्टर का मेन मालिक है ना डाली टेम्पल का उससे मिलना है, जल्दी से उसको बुलाओ वरना मैं राजा को जाके बता दूंगा। तो नौकर भी कहता है यार धमकी कई को देरों में लाता हूँ। हाँ तो डाली टेम्पल का जो लीडर कह लो या मिनिस्टर कह लो वो आता है और आते कहते सॉरी सॉरी आने में लेट हो गया, बोलिए क्या काम है, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।